जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर सकते। जब हद के तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एक दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं, तो समझा सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन क्या है, अमृत वेला क्या है। आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ का संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। पहले सेकंड में पहले संकल्प से जब बाप आप जागते हो तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प में परिवर्तन में सफलता नहीं हुई तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफलता नहीं हुई। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। सृष्टि चक्र के आदि से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती है, ठीक इसी तरह से अमृत वेला शुरू होना चाहिए। परमधाम से अवतरित हुई आत्मा। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने के लिए आई हूँ। परमधाम से मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने के लिए आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन कि मैं कौन, यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। फिर इसके ऊपर सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन संकल्प करो कि मैं किसकी हूँ। दूसरे संकल्प का परिवर्तन क्या, मैं किसकी हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियां किससे है। तो पहला परिवर्तन है कि शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुटता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याग और सहज योग कहा जाता है। दिन की आधी वेला से ही परिवर्तन शक्ति का आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। उठते ही संकल्प करो कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूँ, फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपने रिजल्ट देखते हो या लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हैं कि जितना चाहते हैं उतना नहीं, है ना। जितना पुरुषार्थ करना चाहते उतना नहीं। 50% हुआ, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाप पता है क्या करेगा, क्या करेगा, शाबाशी देगा। शाबाश बेटे शाबाश, बस सिर्फ शाबाशी देगा और कुछ देगा। रोज अमृत वेला, अब बाबा क्या देगा कि रोज अमृत वेला अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है और अमृत वेले भागी बनने की और सारा दिन क्या मिलेगा। तो चित्र में देखते हो ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया है। दिखाते हैं ना श्री कृष्ण ने किसके ऊपर डांस की, सांप के ऊपर डांस किया। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात लिख दी, लेकिन वास्तव में यह है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता होगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं उसकी छत्र छाया बन जाएगा। कितनी गारंटी दी बाबा ने। आप करके तो देखो,
बाबा हमारी छत्र छाया बनता है या नहीं बनता है, पेपर तो लो बाबा का भी। हाँ, आप करके तो देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हो ना। उठते ही समान भाव का वरदान लो। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है, बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई देता। जब गुड मॉर्निंग करते हो, बच्चा समझ करके बाप को गुड मॉर्निंग करना है। तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों का रिस्पांस करते हैं कि बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप का रोज समान भाव का वरदान होता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो, तो उसका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता, जिसका संकल्प भी बाबा, संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप से मुलाकात नहीं, लेकिन समाने की मुलाकात होगी, लेकिन सामने की मुलाकात होगी। जब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप में है, समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथी भी इतना जैसे कि 2 नहीं बस 1। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान रूप में नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर के चलते हैं। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियां हो रही है, ऐसी अनुभूति करते। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर के मिलते, और सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं। तीसरा नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी बच्चा भी बन जाएंगे और अभी मांगने वाले भी बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में मिलेंगे, तब बच्चों में भी मिलन मनाने में ऐसे नंबरवार हो जाते हैं। चेहरा खुशी का नहीं, लेकिन खुशी का अनुभव होगा। क्या चेहरा खुशी का नहीं, लेकिन सूखा हुआ चेहरा खुश। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है, क्योंकि निशानियां लगाते लगाते थक जाते। कोई तो डबल झूले में झूलते, कोई हठयोगी बन करके बैठते, कोई तो सिर्फ नेमिनाथ बन करके बैठते, कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो, जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास दिखाई देता है। खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा अंतर है। पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे पर दिखाई देगी। खुश का चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे।